म्हणून ज्यांच्यावरती फसवणुकीचा आरोपच आहे किंवा गुन्हा सिद्ध झालेला आहे, गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा न झालेली कदाचित पहिली व्यक्ती असेल. मराठी भाषा बोलता यावी या संदर्भात गुढीपाडवा मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी मोठं आंदोलन उभारलं होतं. बघा, आम्ही मराठीबद्दल कालच मला वाटतं आदित्यनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, त्याच्यात सांगितलं की चला मराठी शिकूया. असं आमच्याकडचे जे अनेक उत्तर भारतीय लोक आहेत त्यांनी एक उपक्रम सुरू केलेला आहे की ज्यांना इथे राहायचं आहे, उद्योगधंदा करायचा आहे, त्यांच्यासाठी हे क्लासेस आम्ही काढतो की चला मराठी बोलूया, मराठी शिकूया. तर त्याचा लाभ या लोकांनी घ्यावा. शिवसेना की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सर कि जो गैर मराठी है उन्हें मराठी अब सिखाई जाएगी, एक इनिशिएटिव लिया गया है. तो फिर आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप भी मराठी में सवाल पूछेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. बीजेपी का माउथपीस है ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है, इसमें कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा लैंड अब जो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास है. तो यही आप ये होगा तो मेरे पास दे दो, क्योंकि जो मैंने क्या बात कही थी परसों, शायद आप भी आए होंगे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी. मैंने यही विषय उठाया था कि एक एक कर वो आगे कदम बढ़ाएंगे. इनका किसी समाज के प्रति प्यार नहीं है, सिर्फ लैंड और व्यापार करने वाली ये भाजपा है. और ये क्या कहूँ मैं, इनका तो पूरा लक्ष्य जो है अपने दोस्तों के ऊपर है. वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीन है निकालो, अपने दोस्तों को दे दो. क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास जैसे ऑर्गेनाइजर में बात आई है, तो अब उनकी ज़मीन निकालो, अपने दोस्तों को दे दो. कल उठकर गुरुद्वारा के पास है, हमारे जैन लोग हैं, जैन भाई, उनकी ज़मीन होगी, हिंदुओं की ज़मीन है, सब जमीन एक ही अपने दोस्तों को देने वाले हैं. बाकी समाज के प्रति इनका कोई प्यार नहीं है. और इसीलिए हमने उसका विरोध किया है. जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसे हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है. और जिस तरीके से उन्होंने बात की, मैं बात को दोहराता हूं कि 2 दिन के आप भाषण देखेंगे, खास कर भाजपा और उनके दोस्तों मित्र पार्टियों ने जो किए हैं, पूरी मुस्लिमों की ओर से है. तो हमारे ऊपर उनको अधिकार क्या है हिंदुत्व छोड़ा बात कहने के लिए. और उनका जो छुपा एजेंडा है वो ऑर्गेनाइजर ने खोल दिया. तो ऑर्गेनाइजर का मैं अभिनंदन करता हूं. आप कृपा करके वो जो आर्टिकल आया मुझे भेजो. मराठीत हाच मुद्दा हवा होता. आणि दुसरा आणखी की काल राज्यभर नाही, मला पहिला हा मुद्दा क्लिअर करून द्या. ऑर्गनायझर मध्ये आता तुमच्या माध्यमातून मला कळले की ऑर्गनायझर मध्ये आता छापून आलंय की आता तो कुठला पिक्चर होता ना, आई रे आई अब तेरी बारी आई, सिंगम. तसं आता वक्फ बोर्डाचं पहिलं एक त्यांनी पुढे केलं की वक्फ बोर्डाकडच्या जमिनी पहिल्या घेणार आणि त्यांच्या मित्रांना देणार. आणि मी तुमच्या लक्षात असेल, तुम्ही माझं रेकॉर्डिंग केलं असेल तर ते काढून बघू शकता की आता पुढची पायरी हे क्रिश्चियन कम्युनिटीकडे जेवढी जमीन आहे त्याच्यावरती घेतील, ती जमीन घेतील. बौद्धांकडे काय असेल, शीख माझ्या बांधवांकडे असेल, जैनांकडे असेल, हिंदूंकडे आहे. हिंदू देवस्थानांची जी अनेकांना असं वाटतं की ही संस्थानं बरीचशी सरकारकडेच आहेत. तसं नाही, पण देवस्थानची जी जमीन आहे ती जमीन सुद्धा हे आता काढतील. आणि